वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे भारत में कभी चीनी प्रोडक्ट्स तो कभी फिल्मों को बैन करने को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम डेली कितनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो हम भारतीयों के लिए तो बहुत आम है, पर विदेशों में यह चीजें बैन है। शायद यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है कि कंपनियां यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। हमारे देश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ आए दिन होता है, जिसका कारण यह है कि लोग शायद जागरूक नहीं हैं और सरकार के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए समय भी नहीं है। और यही वजह है कि हमारे देश में कई ऐसी चीजें बिकती हैं जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन बहुत से देशों में इन पर रोक लगा दी गई है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। च्यवनप्राश। एक सामान्य भारतीय दादी हर सुबह अपने प्यारे पोते को च्यवनप्राश ना खिलाने पर अपनी बहू का सर जरूर फोड़ देगी। लेकिन आपको बता दें कि कनाडा सरकार ने 2005 में च्यवनप्राश के कुछ ब्रांड्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा की रिपोर्ट के हिसाब से च्यवनप्राश में उच्च मात्रा में लेड और मरकरी है, जो किसी भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने 2007 में च्यवनप्राश को आयुर्वेदिक दवाइयों की सूची से निकाल दिया। भारत के ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग के अनुसार 20% से अधिक च्यवनप्राश के ब्रांड्स में जहरीले भारी धातु और जड़ी बूटियां होती हैं, जो पचने के बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण एथलीट्स को बैन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय ओलंपिक एथलीट्स को च्यवनप्राश के किसी भी ब्रांड को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बच्चों को च्यवनप्राश चटाया जा रहा है। च्युइंगम भले ही भारत में खाना आम हो, पर सिंगापुर में आप च्युइंगम की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ च्युइंगम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। 90 के दशक में सिंगापुर में च्युइंगम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि समय के साथ 2000 में इसमें संशोधन भी हुआ है। ओरल बेनिफिट्स के लिए शुगर फ्री च्युइंगम खाने की अनुमति दे दी गई, पर च्युइंगम खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। सिंगापुर में अगर आप किसी भी च्युइंगम को इधर उधर फेंकते हुए पकड़े जाते हो तो उस पर आपका मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है। फसल को यहाँ कीड़ों से बचाने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया भर के इंडिपेंडेंट मार्केट में प्रतिबंधित करीब 67 पेस्टिसाइड्स यहाँ खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जैसे कि कार्बोरल, मैलाथीन, डेमेथॉट, लिंडन, क्यूनोफॉल्स आदि शामिल हैं। कई कीटनाशक तो ऐसे भी हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं से लेकर जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा घातक बताया गया है। इसके अलावा इनका मछलियों पर भी दुष्प्रभाव होता है। जब खेतों से पानी तालाब में पहुंचता है, जिसका सेवन मछलियां करती हैं। लाइफ बॉय सोप। आपने तो यह कई बार सुना ही होगा कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। डिटॉल सोप के बाद अगर किसी साबुन को अहम भूमिका दी जाती है तो वह जरूर लाइफ बॉय ही होगा। बेचारे लोग भी क्या करें, दुनिया भर के प्रचार देखकर सभी के दिमाग में यह बात छप चुकी है। लाइफ बॉय की शुरुआत 1895 में हुई थी। उत्तरी अमेरिका में 1991 तक यह साबुन सबसे अधिक बिकने वाला साबुन था, पर इसे अब अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं बनाया जाता। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के मुताबिक यह साबुन साबित करने में असफल रहा कि यह दूसरे उत्पादों की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावित है। लाइफ बॉय के अंदर मौजूद केमिकल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे ट्राइक्लोकार्बन और ट्राइक्लोजन। कंपनी का दावा था कि वह धीरे धीरे इस केमिकल को हटा रहे हैं। विदेशों में आज ज्यादातर लाइफ बॉय जानवरों को नहलाने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्स। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800, टाटा नैनो, hyundai की i10 जैसी कुछ गाड़ियां कोलैटरल NCAP के क्रैश टेस्ट में फेल हो जाने के कारण विदेशों के बाजार में प्रतिबंधित हैं। इन गाड़ियों की बनावट और स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है, जिससे कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इन मॉडलों की बनावट इतनी कमजोर थी कि फिट किए गए एयरबैग भी गंभीर चोट के जोखिम को
कम करने में कारगर साबित नहीं हुए। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में इन गाड़ियों की तादाद सबसे ज्यादा है और यह गाड़ियां सबसे ज्यादा धड़ल्ले से बिक रही हैं। रेड बुल के बारे में किसी ने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में रेड बुल लगभग हर किसी दुकान पर बिकती हुई दिख जाएगी। हो सकता है आपका कोई दोस्त भी कूल दिखने के चक्कर में पीता हुआ दिख जाए, पर क्या आपको पता है शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंस्टेंट एनर्जी के लिए रेड बुल का सेवन किया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यह ड्रिंक फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में बैन है और कुछ देशों में तो यह सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही पी सकते हैं। इन देशों के अनुसार यह ड्रिंक हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियों को न्योता देती है। फ्रांस में 12 साल बाद बैन को हटा जरूर लिया, लेकिन इसे अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। रेड बुल के करीब 2.7 बिलियन कैन हर साल दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसे बनाने में कैफीन और टॉरिन का इस्तेमाल किया जाता है। टॉरिन को लेकर आशंका जताई जाती है कि यह हृदय के स्तर को असुरक्षित स्तर पर बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद हाई कैफीन गर्भवती महिलाओं में गर्भपात के खतरे को बढ़ाने से जुड़ा है। बहुत से लोग शराब में भी रेड बुल मिलाकर सेवन करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जिसके कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। इन सब के बावजूद यह ड्रिंक हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रही है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने रेड बुल का कभी सेवन किया है तो। किंडर जॉय, छोटे छोटे बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट किंडर जॉय की बात करें तो यह चॉकलेट आज भारतीय बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है, परंतु विदेशों में इस चॉकलेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने 1930 में रेगुलेशन पास किया था, जिसमें किंडर जॉय पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इसमें नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। किंडर जॉय के अंदर अंडे के आकार की चॉकलेट होती है, जिसके बीचों बीच एक खिलौना होता है। इसलिए इसे फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने बैन कर दिया, क्योंकि इस चीज की वजह से बच्चों का गला चोक होने का खतरा होता है। 2011 में यूएस कस्टम ने बॉर्डर पर 60,000 से अधिक किंडर जॉय जब्त किए थे, लेकिन हमारे देश के बच्चों की परवाह किसे है? यह सब काम तो बड़े बड़े देशों की सरकार आम जनता की भलाई के लिए करती है। हमारे देश की सरकार को भी इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इन खतरनाक प्रोडक्ट्स पर रोक लगानी चाहिए, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम वीडियो जरूर खत्म करने जा रहे हैं, पर लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिएगा और यह भी बताइएगा कि आप इनमें से किस प्रोडक्ट को बैन करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमें स्नैपचैट और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।